हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। ये हाफ चोली ब्लाउज़ है। तो देखिए, इस तरह से हमने कपड़ा को डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से देखिए फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इंची टेप से कि हमारा जो चेस्ट का चौथाई भाग है, तो हमारा चेस्ट का चौथाई भाग देखेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख के इस तरह से हम फोल्ड करते हैं। इसके बाद हम गाइज यहाँ पे हम फ्रंट पल्ला सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे हम बटन पट्टी के लिए 2 पॉइंट जितना आप मार्जिन रख सकते हैं आगे से। इसके बाद हम आगे की शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर लेंगे 7 इंच। यहाँ पे हम 7 इंच शोल्डर लेते हैं और आर्म होल है अभी हम 7 इंच ही लेंगे। जितना हम शोल्डर लेंगे उतना हम आर्म होल भी लेते हैं। अब इसको हम इस तरह से देखिए मिला देंगे बिल्कुल ही आसानी से। तो बहुत आसान है गाइस। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट, तो चेस्ट का चौथाई भाग लेते हैं। तो चेस्ट है हमारा 37 इंच, 37 का चौथाई भाग होगा 9 पॉइंट में 2। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे हम लेंथ लेते हैं। तो लेंथ हम 14 इंच पे तैयार करेंगे और नीचे से हमारा हाफ चोली है पट्टी लगेगा। तो इसलिए हम ये ऊपर हम 11 इंच पे तैयार करेंगे और 1.5 इंच ऊपर के मार्जिन में लेते हैं। तो 12.5 इंच ले लिया और नीचे हम 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए बेल्ट जो ज्वाइंट करते हैं उसमें हमारी 1 इंच मार्जिन जाती है। तो इस तरह से हम 2.5 इंच टोटल मार्जिन लेते हैं बेल्ट वाली ब्लाउज़ में। अब हम इस तरह से देखिए मिला देते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब यहाँ पे हम कमर लेते हैं। तो कमर है हमारा 33 इंच। तो 33 का चौथाई भाग होता है 8.2 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिए हैं टक्स नीचे जो हम ज्वाइंट करते हैं उसके लिए। और यहाँ पे हम ऊपर से मिला दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम आर्म होल में गोलाई का साइज निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बीच में एक निशान लगा लेते हैं जितना हमारा आर्म होल है और यहाँ पे हम ये क्रॉस पट्टी डालते हैं और इससे हम इस तरह से गोलाई का शेप दे देते हैं। इससे गोलाई का शेप जो है बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और थोड़ा सा पीछे करके हम एक और गोलाई का शेप देंगे फ्रंट के लिए। तो एक हमारा बैक के लिए होता है, एक फ्रंट के लिए। फ्रंट में हम 1/2 इंच राउंड करते हैं, बस इतना ही। आर्म होल में हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएं। तो टक्स पॉइंट का निशान हम यहाँ पे 10 इंच पे लगाते हैं, क्योंकि हैवी साइज है। आपका अगर इससे कम साइज हो, चेस्ट कम हो, तो आप थोड़ा थोड़ा 2-2 पॉइंट करके कम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्रॉस में इस तरह से पट्टी के लिए निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट का निशान लगाते हैं। तो बटन पट्टी की तरफ से हम यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगा है, 1 इंच हम नीचे की तरफ दबाते हैं और बाकी का 3 टक्स पॉइंट का जो हम निशान लगाएंगे उसमें हम 1/2 इंच ही दबाते हैं। बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि नीचे हम 1 इंच दबाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस टक्स पॉइंट से हम 2 इंच की दूरी पर चारों टक्स पॉइंट का निशान जो है लगा लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 1/2 इंच ही दबाएंगे, बाकी के तीनों टक्स हम 1/2 इंच ही दबाते हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। किसी भी साइज़ के लिए आप ब्लाउज़ बनाएं तो इसी मेथड से बनाइए। अब यहाँ पे देखिए हम जो है निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच और यहाँ पे लेंथ हम 6 इंच लिए हैं, 1/2 इंच ले लिए शोल्डर के लिए 6.5 इंच पे। और इस तरह से हम गोलाई का शेप देंगे। इस तरह से मिला लिए हैं। अब यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देते हैं। तो देखिएगा इस बहुत ही आसान है। तो आप लोगों को ब्लाउज़ की मार्किंग करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हम फ्रंट पर आर्म होल पे कटिंग करेंगे, बैक पे नहीं, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पल्ला है इसलिए। तो इस तरह से हम गले की भी कटिंग कर लिया है। अब आर्म होल की साइड से हम कट कर लेते हैं अच्छे से। तो आप इस तरह से कटिंग करके निकाल सकते हैं। ये जो हमारा देखिए थोड़ा सा हम छटाई करते हैं 1/2 इंच फ्रंट में, तो ये हम निकाल लिया। और बीच से ये हमारा जो पट्टी निकलेगा वो हम निकाल लिया। अब हमारा जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम बैक पार्ट जो है निकालेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम लेंथ ले लिए हैं यहाँ पे 14 इंच पे तैयार और 2 इंच हम ले लिए हैं मार्जिन। 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए, 1/2 इंच शोल्डर के लिए। शोल्डर हमारा 7 इंच था, आर्म होल भी 7 इंच। तो इस तरह से हम मार्क जो है कर लिया। अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाते हैं, फिर हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। आपका जो भी चेस्ट हो उसका चौथाई भाग लीजिए। तो अब इस तरह से हम मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 2 इंच हमारा ये मार्जिन इधर रह गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल में गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरह से देखिए 1/2 इंच हम ऊपर छोड़ देते हैं शोल्डर जॉइंट के लिए और बीच सेंटर में एक निशान लगाते हैं। इस तरह से क्रॉस पट्टी को डालेंगे और यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो बस आपको इतना ही करना है बैक पल्ले में। अब हम नीचे दो जो हम पॉइंट जो है अति करते हैं, दबाते हैं 2 टक्स पॉइंट। तो यहाँ पे हम टक्स पॉइंट के निशान 4 इंच पर लगा लिए हैं और ऊपर के साइड 3 साढ़े 3 इंच दबाइए
और इस तरह से हम गले की भी मार्किंग 2.5 इंच पर कर लेते हैं चौड़ाई में। और लेंथ हमारा था 8 इंच और 1/2 इंच मार्जिन लिया हम 8.5 इंच पे। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं साइड से। गले की मार्किंग हम अभी करेंगे, कोई डिज़ाइन डालेंगे तभी हम कट करेंगे, इसीलिए हम गले की कटिंग नहीं किया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा सा जो है डिज़ाइन हम डाल देते हैं इस तरह से, देखिए तो बहुत ही अच्छी लुक आती है। इसमें आप डिप गले भी डाल सकते हैं, आपको जितनी गली हो। अब यहाँ पे गाइस हम बताते हैं, यहाँ पे जो हमारा शोल्डर पट्टी ज़्यादा बढ़ जाता है वो आप कम कैसे कर सकते हैं। तो हमको 2 इंच ही रखना है, तो हम यहाँ पे देखिए 2 इंच रखते हैं। 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, हम बाजू ज्वाइंट करेंगे उसमें और गला पट्टी में। और उसके बाद जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इस 1 इंच को हम कैसे छटाई करेंगे। तो 1 इंच हम 1/2 इंच इस साइड आर्म होल की तरफ से डाउन करेंगे और 1/2 इंच गले की तरफ से। तो इस तरह से जो है आप पट्टी को कम कर सकते हैं अगर आपकी बड़ी पट्टी हो रही है तो इस तरह से देखिए हम पट्टी को कम कर लिया। फ्रंट पल्ले में भी हम पट्टी कम कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आस्तीन की कटिंग करें, तो आस्तीन की कटिंग के लिए हम 4 फोल्ड कपड़ा को कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे हम गाइस जो हमारा चेस्ट का चौथाई भाग होता है उतना ही हम निशान लगाते हैं। 9.2 इंच पे हमने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच ले लेते हैं आगे मोड़ी में फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज है इसलिए। अगर अस्तर वाला होता तो हम 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेते क्योंकि पलटा देते। और यहाँ पे हम तैयार 4 इंच लेते हैं और 1/2 इंच हमारा हो जाएगा जो हम जॉइंट करेंगे आस्तीन उसमें। अब यहाँ पे हमने इसको मिला दिया है। अब इस साइड भी हम इस तरह से बॉक्स की तरह मिला देते हैं। अब देखिए इस तरह से मिला दिए हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे हम लेंथ भी ले लिए। अब यहाँ पे हम इस तरह से इधर से भी हम एक बॉक्स बना दें। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से हम 3 इंच डाउन करेंगे। हमारा 4 इंच लंबाई ब्लाउज़ है, तो 4 इंच ब्लाउज में हम 3 इंच डाउन करते हैं। अगर 4.5 इंच का ब्लाउज रहता फिर भी हम 3 इंच ही डाउन करते हैं। और इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ हम इस तरह से 1.5 इंच जो है ऊपर करके लिए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस में इस तरह से घुमा दिए, सीधा मिला दिया। और इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का शेप देते हैं बैक के लिए और फ्रंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम 4 पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो एक हमने जो ऊपर की तरफ लगाया है इस तरह से, तो देखिए हमारा फ्रंट का हो गया, हमारा बैक का हो गया। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। यहाँ पे हम माप करके देख लिए हैं आस्तीन की गोलाई। यहाँ पर मोड़ी 6.5 इंच पे निशान लगाते हैं और यहाँ पे हम देखिए इस तरह से मिला देते हैं। और यहाँ पर 1.5 इंच हम मार्जिन ले लिए हैं मोड़ी में। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो गाइज़ आप लोगों को कैसा लगा मेरा आस्तीन ब्लाउज़ की कटिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब साइड से जो हमने छटाई के लिए रखा था इसको भी हम छाट के निकाल लेंगे फ्रंट पल्ले के लिए। तो टोटली हमारी ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है गाइस। आप लोगों को कटिंग की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा प्लीज़ गाइस। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए और हमको भी आगे बढ़ने का थोड़ा सा मौका दीजिए प्लीज़ गाइस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो, इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे कल तक। तब तक के